ए बच्चा અહીંયા તું આયા राणा पूजा भीम जयंती नाड़े गड्ढा कमेटी मेट कोटवाल सब शून्य और माला पेरावीन भाई उम्मीदवार बनाव्यो है। आपने अंतिम बात करी। आज 77 साल वही गए हैं। एक सोर के चोरी करवा जाए ने गौर धनियाणी उतरवे समिति भाई प्रधान जी, सरपंच साहब, आप सभी को वागदरी ग्राम पंचायत में आपने समय निकाला, उसके लिए उल गुलाम क्रांतिकारी जोहार। क्योंकि हमारे समाज के लिए और एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए जो पिछड़े कहने का मतलब जो नेता बन गए वो उन्होंने हमें रोटी सेक ली। लेकिन एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी में जहां जहां गरीब है उनके लिए भारत आदिवासी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि गरीब से गरीब मैं भी कुछ समय से वोटर हूँ, वोट देता आ रहा हूँ, लेकिन आप सब ने मिलकर के हमारे उमेश भाई को जो खुशी दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कई वर्षों से जो एमएलए आए थे उनको ये खुशियां नहीं दिए। पीछे जो खड़े हो आगे बैठ जाओ, बहुत जल्दी आगे एक बार बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। सभी छाया में एक बार अंदर आ जाओ, बहुत जगह है। यहाँ पे आगे आ जाओ, बहुत जगह है। धूप में खड़े नहीं रहे, रोड पे खड़े वो भी आ जाओ। वॉलंटियर ध्यान देवे, अपना फर्ज निभाए। सभी युवा शक्ति ध्यान देवे, आगे आ जाए। आगे कार्यक्रम बढ़ाते हुए डोगरा प्रधान साहब उमेश जी के स्वागत के तौर पर और बताएंगे आपको, ध्यान से सुनो। ये पंडाल खाली है, खिसकाई जो मोरे खिसकाई जो जगह खड़ी है, जगह ये खाली है, मोरे खिसकाई जो उधर ठीक रहे। अपने ग्राम पंचायत केम्पर में अपने आज वागदरी तोरणिया रतनपुरा थके गड्ढा गमेती मेट कोटवाल युवा साथी माता बहने वार्ड पंच सरपंच महोदय जनप्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता हेरालाल जी खरोड़िया फुलोस के विमल प्रकाश जी ननोमा, आप सबने पाल बोराई क्षेत्र वागदरी में आप सबने हार्दिक जोहार शुभकामना बधाई। तो पहले अपने वैसे अपने स्थायी कैदा विधायक प्रत्याशी उमेश भाई डामोर और पंचायत थकी अणा पाल थकी गांव थकी सबन तरफ थकी आपने जोहार अभिनंदन। अणापुट्टी में बात मिलवा चाहो, आप सब लोग जी दिवाली बढ़िया बढ़िया कीदे शांतिपूर्ण थकी आप सबने मो बधाई आलवा चाहूंगा। पूरे वक्त बहुत सारी बात की मिंगे अपने आज हमारे ओबीसी हो या एससी समाज हो एसटी समाज हो, कहीं न कहीं इन तीनों कम्युनिटियों का ज्यादा पे विराजमान गड्ढा कमेटी मेट कोटवाल युवा साथी कार्यकर्ता मेरे माता बहने, आप सभी को मेरे दिल की गहराई से खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब जोहार करना चाहूंगा। मेरे से पहले काफी सारी बातें वक्ताओं ने रखी, प्रधान जी ने भी रखी और शायद मैं अपना मैं सब जाना नहीं जाना कौन नहीं जानते होना सब जाना नहीं जाना तब टाटचू ने वागदरी कहीं सिटी नहीं है, ठीक है क्या? पास का ही हूँ, घर का ही हूँ और परिवार का ही हूँ। और आपके
और आपके बीच में हमेशा साथ उठ बैठ रहती है मेरी, और हमेशा आपके बीच में ही रहते हैं। हमारे बीच में अध्यक्ष साहब जो हमारे कलाल समाज भी इस बीच में परिवार है बैठा हुआ है, एससी समाज भी बैठा हुआ है, हमारे जो कवि डोली परिवार भी हमारा बैठा हुआ है जो पूरा समर्थन दिया है। तो आप सभी को मेरी ओर से भी दिल की गहराई से खूब खूब धन्यवाद। और आपको हमेशा मैं साथ लेके चला हूँ और बाद में भी साथ लेके चलूंगा। आपके किसी भी प्रकार की कोई भी दुख आए तो मैं आपके लिए ढाल बन के खड़ा रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज हमारे विकास की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी को 70-75 साल से हम लोगों ने कहीं कहीं वोट दिया और हमारे नेताओं को जिता के जयपुर के अंदर भेजे, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं ने हमारा किसी का भला करने का काम नहीं करा। न शिक्षा की बात करी, न बिजली की बात करी, न सड़कों की बात करी, न खेतों तक पानी पहुंचाने, न घर के आंगन तक पानी पहुंचाने का किसी ने काम नहीं करा। इसलिए हम लोगों को इस एरिया के अंदर हम कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं और परिवर्तन जरूर करेंगे। आप सबका साथ सहयोग और आशीर्वाद रहा तो मैं कह रहा हूं जो 60-75 साल के अंदर नहीं हुआ वो 5 साल के अंदर करके दिखाऊंगा, ये मैं आपसे साबित कर रहा हूं। मैं 2016 के अंदर एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज से प्रेसिडेंट भी रहा हूं और आप में से कई सारे जो है मेरे साथी कॉलेज में पढ़ने वाले, मेरी बहन मेरे भाई भी है, जो आप देख सकते हो कि कॉलेज के अंदर 2016 से पहले क्या स्थिति थी और 2016 के बाद क्या स्थिति रही। उस समय 2016 के पहले चारों तरफ दीवारें नहीं थी, वहां कॉलेज के अंदर काफी सारी समस्या थी। और मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बनने के बाद उस समय मेरे देवल के अंदर हादसा भी हुआ था, एक हाथ भी टूट गया था और कई सारा मेरा नुकसान भी हुआ था। इसके बाद भी मैं भूगोल पे बैठ के 1,39,00,000 का काम कराया और पूरी कॉलेज चमकाने का काम करा मैंने। तो मैं इसी तरह से आपसे वादा करता हूँ, आप सबका साथ सहयोग आशीर्वाद से जिस तरह से मुझे कॉलेज के अंदर जिताया था विद्यार्थियों ने, इसी तरह से आम जन आप सभी जिताओगे तो जिस तरह से कॉलेज को चमकाया इसी तरह से आसपुर विधानसभा को चमका दूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। चाहे आपके लिए सड़क की बात क्यों नहीं हो, चाहे आपकी हॉस्पिटल की बात क्यों नहीं हो, चाहे आपके खेत तक पानी, घर तक पानी पहुंचाने की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करूंगा। आसपुर विधानसभा के किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज जयपुर के डंके के चोट पे उठाऊंगा और आपके हर काम को पूरा करने का मैं कहना चाह रहा हूँ। आज मेरे घोषणा पत्र के अंदर 50 बिंदु ले रखे जो आपके बीच में बहुत जल्द घोषणा पत्र पहुंचने वाला है। मतलब 2 दिन के अंदर घोषणा पत्र आपके हाथों में आएगा और उस घोषणा पत्र के अंदर ये है कि हमारा आसपुर विधानसभा के अंदर दोवड़ा, सावला और आसपुर तीनों ब्लॉक स्तर पे गवर्नमेंट कॉलेज, औद्योगिक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाई जाएगी ताकि हमारे बच्चों को प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़े, हमारी सरकारी स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर सुविधा होगी। इसके अलावा जो हमारी माध्यमिक है, प्राथमिक विद्यालय है, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय, उस स्कूलों के अंदर स्टाफ की कमी है, पढ़ाने वाले टीचरों की कमी है, तो सबसे पहले उन स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले टीचर को फुल किया जाएगा ताकि हमारे अच्छे बच्चों की शिक्षा मिलेगी और हर घर के अंदर खुशहाली आएगी। कोई पटवारी सचिव अच्छा सा अच्छा अधिकारी बनेगा, ये अपना सबका सपना है। इसके अलावा तीनों ब्लॉक स्तर पे मेरी तरफ से कोचिंग सुविधा होगी और लाइब्रेरी भी होगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। इसके अलावा भी हमारे जितने बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की छात्रवृत्ति जो बकाया है वो बकाया भी छात्रवृत्ति भी पूरा करूंगा। आज सरकारें क्या कर रही है, फ्री का मोबाइल देने के लिए तैयार है, लेकिन आज हमारी बच्चियों की जो 4 साल 5 साल की बच्चियों के छात्रवृत्ति नहीं मिली है वो छात्रवृत्ति नहीं देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मोबाइल देने के लिए तैयार है। आज मोबाइल भी इस तरह से दिया जाता है जो फर्जी मोबाइल दिया है। आज की तारीख में मैं जो आज को जमाना 4G और 5G मोबाइल दिया जा रहा है 2G, और मैं तो ये चाहूंगा अगर हमारे बच्चियों के लिए अच्छा हित चाहते हो तो आप गवर्नमेंट जो आपको छात्रवृत्ति देते हो 10 से 12 हजार रुपया जो बच्चियों को छात्रवृत्ति है वही दे दो, हमारी बच्चे अच्छे किताब भी खरीद लेगी, अच्छा कपड़ा भी खरीद लेगी, अच्छा मोबाइल भी खरीद लेगी और पढ़ लिख के खुद नौकरी लगेगी तो अच्छा सा अच्छा मोबाइल खरीद के चला सकते। ऐसी हमारी इस मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन सरकारें क्या कर रही है, हमारे समाज के सामने ऐसी बिन मांगी योजना को लागू करती है और हमारे लोगों को
फायदा नहीं मिल पाता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे इस सदन के अंदर राजस्थान विधानसभा के अंदर जाएंगे तो इस एरिया के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हमारे एरिया के अंदर एक 2 पंचायत या 4 पंचायत के बीच में एक मिनी डैम बना जाए और मिनी डैम के मार्फत से हर नहर, हर गांव से हर खेत तक पानी पहुंचे ताकि किसानों को पानी मिले और किसान मजबूत हो सके। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आज हमारे घरों के अंदर सबके नल तो लग गए लेकिन नल के अंदर अभी तक पानी नहीं आया और मैं कह रहा हूँ एमएलए बनने के बाद नल के अंदर पानी भी आएगा और रोज के रोज 3 से 4 घंटे पानी दिलाने का मैं आपका काम करूंगा। आपके किसी भी प्रकार की बिजली की समस्या आएगी तो मैं आपका समस्या का समाधान और रोज की रोज बिजली आपके घर में उपलब्ध कराऊंगा। चाहे वो समावड़ा टाइम कितनी है, बारिश तो टाइम कितनी है, फिर भी आपके घरों में बिजली उपलब्ध कराऊंगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा हमारे इस आसपुर विधानसभा के अंदर जितने भी मकान, तमाम समाज के जो मकान बने हुए उन सभी मकानों को पट्टे दिलाने का काम करेंगे हम लोग। इसके अलावा जो जमीन हमारे बाप दादा डोकरों ने जमीन कब्जे में करके रखे हैं अपने अपने समाज ने, वो जमीन कर्जे आज तक दिलाने में है, बोल रही है वो खातेदारी नहीं हुआ है, आबादी कन्वर्ट नहीं हुआ है। उसके लिए भी मैं विधानसभा जयपुर के अंदर लड़ूंगा और आबादी कन्वर्ट भी कराऊंगा और आपकी खातेदारी भी हक दिलाऊंगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। आपकी जो सन्नोट जमीन है, सारागर जमीन है, उसको 91 के तहत जो पेनल्टी बंद है उस पेनल्टी को भी चालू करने का काम करूंगा। ऐसे हम हमारे इस एरिया के अंदर हम व्यवस्था चाह रहे हैं। आज एक एमएलए के पास हमारे कई सारे एमएलए गए, आज एमएलए का खुद का बजट यूज नहीं कर पाया। आज छोटी सी मैं बात करना चाहूंगा शॉर्ट में। एक एमएलए के पास 1 साल के अंदर 5 करोड़ रुपया आता है, 5 साल के अंदर 25 करोड़ रुपया आता है। वो तो मुझे विकास करना ही है। इसके अलावा राजस्थान के जो बजट आता है वो है। इसके अलावा जो टीएडी विभाग होता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो आज तक अपने विधानसभा के अंदर नहीं लगा है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि वही टीएडी विभाग का जो खजाना पड़ा है वही खजाना निकाल के आसपुर विधानसभा में डालेंगे और आपके सबकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मेरी बातें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज 6 से 7 कार्यक्रम है, वो आगे चल रहे प्रधान जी और मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो सभी कार्यक्रम में सम्मिलित होना जरूरी है। रात दिन में समाज के बीच में मेहनत कर रहा हूँ। आज भी बोडीगमा से 5:30 बजे से हम मीटिंगें ले रहे हैं और आपको मैं एक कहना चाहूंगा कि आप लोग तो हो से, आप लोगों ने पहले भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और एक तरफा वोटिंग दी थी यहाँ पे, लेकिन मैं आपसे और उम्मीद करता हूँ कि आपको तो वोट देना ही है, लेकिन आपको दूसरे भी वोट दिलवाने हैं मुझे। और वोट इसलिए दूसरे दिलवाने हैं कि जो भी आपके रिलेशन, रिश्तेदार, हगा वालों, परिवार जो भी हगो है वे आपने मेहनत करवी है। आज प्रधान जी एक बार कहेंगे है कि 100 हाथ दाड़ा रह जाए, अपने 100 हाथ दाड़ा तमें मेहनत करवी है और मेहनत करके मुझे जिताना है और 5 साल तक मैं मेहनत करके आपके सबके काम पूरे करने की वादा कर रहा हूं मैं आपसे। इसलिए मेरी तरफ से किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आना दूंगा। बस आप एक वोटों के लिए किसी प्रकार से कोई कमी नहीं मत आना देना। हमारे इस एरिया के अंदर तो मजबूत है इसे, लेकिन आसपास के अंदर जो कमजोर एरिया पड़ रहा है, जहाँ हमारे रिश्तेदार है, रिलेशन है, मावजी महाराज कही गया था कि वारो बात करेगा हम तो अबार फोने बात થઈ રહી છે તો તમે ફોન બી કરીને કહેવો કે આપણા હગોવાળા પરિવારમાં કે આપણા ગેડિયામાં તો વોટ આલવો ને ઉમેશભાઈ જીતાડવો, ये भी बात करना पड़ेगा। करोगा कि नहीं करोगा? तो आप सबका आशीर्वाद रहना चाहिए, सहयोग रहना चाहिए। आगे जाऊंगा, मैं सबके लिए अच्छा करूंगा, युवा साथियों के लिए भी अच्छा करूंगा, हमारी बालिकाओं के लिए भी अच्छे करेंगे, हमारे बुजुर्गों के लिए भी। छात्र जो आपकी पेंशन है 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कराने की भी गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपकी आवाज भी जयपुर के अंदर उठाएंगे और आपके इसके साथ ही जिस तरह से रिटायरमेंट कर्मचारी को सुविधा मिलती है, इसी तरह से आपके जो रिटायरमेंट आपके 60 साल से ऊपर से जो आपकी दवाइयों के फ्री की भी आपके लिए अलग से सुविधा करने का भी मुद्दा रखा है हमने। तो ऐसी काफी सारे हम आपके हित में सोच रहे हैं। और मैं कोई अनपढ़ गवार नेता नहीं हूँ जो आज तक ગયા તકડા હે, કેમ કે આપણે જેટલા બી નેતા મુગી જા આટલા આદાન બોબડા ને બેરા મુગી જા। સહી કહેરો ગલત કહેરો? એવા આદાન બોબડા ને બેરા હરતે સમજાડો થોડો। હા, આદા આટલા આપણે કઈ બી જ્ઞાપન આલ્યો એટલે વાંચ્યું જ નહીં, બેરા એટલે આપણે વારી કરીને કહેજો તે બી આપણે વાત સાંભળજી નહીં, और બોબડા આટલા વિધાનસભામાં જઈને બોલ્યા જ નહીં। તો એવા નેતા ગયા આના વજહ થકી આપણે જનતા
आज तक गरीब ने गरीब है ना आपको केने बोलू नहीं था जो। और मैं तो कहवा चाहूंगा अगर कांग्रेस बीजेपी वाला कुकड़न बोकड़न पैसे आले ले लीजिए पर वोट आने आलो करो, क्योंकि 75 सालों से हमारा ही पैसा कमाया, हमारी गरीब जनता पे पैसा कमाया है और कुछ पैसा अपने बीच में डाल देंगे। और कहिया कहवा ओगड़ा रहेगा जो खुलिया में पैसा गरम हैगा वह अपने वैसे कहेंगे कि आने वोट आलो एना वोट आलो એટલે સમજી જવાનું खुलिया गरम है એટલે ये તમારા આપણે वोट तोड़વાનું काम कर लीजिए। तो ये ऐसे ओगड़ों से भी सतर्क रहना क्योंकि ओगड़ा खतरनाक खराब रहे। मारी आजीन बाजी अच्छी तरह से समझी सके આપણે एक હુકડું રે સોકા રે સોકા તો સક્કીમ ખાડો કે હુકડામ ખાડો પણ ઓગણા રહી જ રહી કે રે। और મને ઓગળે मतलब આપણે હુકડામ કેટલા બી ઝાપટા તે ઓગણા થોડાક માથે સાળીને આવી છે ને માં એકાદો ફસીસ રે। और આના ફૂટી બી સુલભ હતા આપણે તબીલામ ધૂન મેલા માથે કેટલી બી આગ દઈ દેવા ઓગણા હીદે નહીં હીદે આના ફૂટી બી પાસે થાળીમ ગાડાના બોડામ ગાલા ખાતી વણા તો ઓગણા પેટમાં ઉતરે નહીં ઉતરે वो गाड़ी बांधने मेलव पड़े। ते एवा घना खरा कांग्रेस बीजेपी ना ओगणा वे ते हत्ता गाम वाला जाइन वणे समजावजो और कही दीजो के तारा जटलो कांग्रेस बीजेपी कने खाव पड़े पीव पड़े पहली से पण ए लोको समाज नो वारो आवी रह्यो ने आपणे गरीबी नी सरकार आवी रही जे वगड़ो करे कने अतरो भी आपणे केवू पड़ेगा केवू पड़े कि क्या पड़े। तो आज हमारी जो गरीबी की पार्टी है जो एसटी एससी ओबीसी और जनरल समाज के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उनको लेके चलने का काम कर रही है। और आप सबका साथ सहयोग आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है चाहे सुख का काम है चाहे दुख के काम में हमेशा आपके बीच में आया हो और आके खड़ा रहूंगा ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद जोहार। और आपने जो निशान है ये गेड़ियो निशान है जी इसको हॉकी स्टिक बॉल कहते हैं। આપણે હોકી સ્ટિક है ને દેશી ભાષામાં આપણા હકરતમાં તો સોરા પેલા ઢોકરા ડોટ રમતા કે રમતા તે ये डोट और बॉल गेंद भी आवे ये माथे जाड़ी नहीं आवेगा क्योंकि डोट जाती रहे हम करें जाड़ी पासे ठीक है क्या। तो ये डोट और गेडियो भी आवेगा आना माता वोट आलवा अच्छो घोर थे कि जुओ 25 तारीख આપણે વોટિંગ થઈ રહી છે વેલા ઉઠા અને વોટ દાડવા જાવું है। ઘણી भी नहीं खबर पड़े આપણે સોરા घेर फरेन एवीएम मशीन લઈને भी फरेन बताड़ी भी करा। और 80 साल तक के जी भी बुजुर्ग है जी भी दाना है आना पर आज तक की वोटिंग शुरू है काल है या परसों वोट दड़वा आवेगा तो वरना फर्स्ट वोटिंग गेड़ियो में तो दड़ावा पड़ेगा दड़ावा। तो आप सबनो साथ सहयोग आशीर्वाद के मैं जीतूंगा तो अपना हत्ता सपना पूरा थेगा। पहल का फरा आपने जो 2018 में मात्र कम वोटर तक रह गया था आपने नाना सोरा तक बुजुर्ग ने कई दुख थे जीतो तो आज इस बार दुख नहीं होने देना है। इसलिए हम लोगों को सबको मिलकर मेहनत करनी है। मैं एक उमेश डामर नहीं आप हत्ता उमेश डामर हो और आपने हत्ता ने आवाज जयपुर जाए एम करीने मेहनत करवी है आपने। इसलिए मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जय जवाहर जय आदिवासी जय भील प्रदेश। शांतिपूर्ण से जाना है। हमारे आजसू विधानसभा के अंदर हमको एक अच्छा संदेश देता होगा। जिस तरह से आपने इसी तरह से आज की आपको और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए ये मैं आपसे कह रहा हूँ।
देखो देखो कौन आया। हमारा बाप बड़ा है इनके भारत देश हमारा है। Được rồi nha.